हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में रोया है दुखड़ा, कहा भारत कभी भी कर सकता है फौज फ्लैग ऑपरेशन। ये क्या होता है दोस्तों, और क्यों इतना बौखलाया हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है, डरा हुआ सहमा हुआ पाकिस्तान, बताएंगे आपको पूरी बात। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर सैटेलाइट तस्वीरों से चीनी हरकत का बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, जहां सिक्किम बॉर्डर के पास कर रहा है इस तरह की हिमाकत। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी बात बताएंगे आपको। उससे अगली खबर में बताएंगे कि नेपाल के व्यापारियों ने चाइना के खिलाफ उठा दिया है कड़ा विरोध। जी हाँ दोस्तों, लगा दिया है अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप। बताएंगे पूरी बात क्या है दोस्तों ये भी। उससे आगे बताएंगे जहां वैक्सीन है ही नहीं और कोरोना पकड़ रहा है रफ्तार, जिसको लेकर डरा हुआ इमरान खान ने लगा दी है इन देशों की एंट्री पर बैन। वो कौन कौन से देश हैं दोस्तों, और पाकिस्तान कितना बौखला गया है, बताएंगे आपको ये भी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर यूएन की भी नहीं सुनता है ईरान, कर दिया ये बड़ा हरकत। जी हाँ दोस्तों, यूएन के कहने के बावजूद भी ईरान ने ये बड़ी जरूरत कर दी है दोस्तों, ये भी खबर बताएंगे आपको। साथ ही अमेरिकी सेना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर बड़ी दुखद खबर, शराब समझकर अमेरिकी सेनाओं को पिला दिया गया एंटी फ्रीज। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद क्या हुआ ये भी बताएंगे आपको। साथ ही किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों हर राज्य से। साथ ही मौसम विभाग से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फिर से लौटेगी कड़ाके की ठंड इन राज्यों में। अगर आप भी जानना चाहते हो तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना में वो ताकत है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं, और मोदी जी है तो हर चीज संभव है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में रोया दुखड़ा, कहा भारत कभी भी कर सकता है फौज फ्लैग ऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की संभावना से डरा पाकिस्तान अब संयुक्त राष्ट्र के सामने गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान ने वैश्विक समुदाय की सहानुभूति हासिल करने के लिए दावा किया है कि भारत इस्लामाबाद के प्रति अपनी आक्रामकता को सही ठहराने के लिए फौज फ्लैग ऑपरेशन का उपयोग करता है। पाकिस्तान को डर है कि भारत अपनी घरेलू राजनीति से लोगों का ध्यान हटाने के लिए बॉर्डर पर तनाव बढ़ा सकता है। खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर डर जता चुका है। जी हाँ दोस्तों, मालूम हो कि जिम्मेदार के वास्तविक स्रोत को छिपाने और दूसरी पार्टी पर दोष लगाने के उद्देश्य से फौज फ्लैग ऑपरेशन शब्द का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, फौज फ्लैग ऑपरेशन उसे कहा जाता है जहां पर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने वाले की पहचान को पूरी तरह से छिपा दिया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने वाला अगर पकड़ा जाता है तो उसमें अपनी भूमिका से पूरी तरह से मुंह फेर लिया जाता है। इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने वालों को इस बात की पूरी जानकारी होती है कि अगर वे पकड़े गए तो सरकार उन्हें किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेगी। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान का ये डर आप देखकर समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है दोस्तों, और कितना ज्यादा उसकी हेकड़ी निकली हुई है, और वो इस स्थिति में नहीं है कि भारत के साथ युद्ध कर सके। जिस प्रकार से यूएन में पाकिस्तान अपने डर को जता रहा है और पाकिस्तान यूएन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भारत कभी भी उस पर फौज फ्लैग ऑपरेशन ना करा दे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी इस डरे हुए पाकिस्तान को लेकर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप भारत का अच्छे नागरिक है तो बताइएगा जरूर कि पाकिस्तान को एक बार सबक और सिखाना जरूरी है, हाँ या ना। देखते हैं लोग क्या कहते हैं। एक और खबर की बात करें दोस्तों, तो सैटेलाइट तस्वीरों से चीनी हरकत का बड़ा खुलासा, जहां सिक्किम बॉर्डर के पास बना रहा है सड़क और नई पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों,
बता दें भारत और चाइना की सेनाओं के बीच सीमा पर तनाव जारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले साल जून में भारतीय सेना के साथ हिंसक झड़प के बाद बॉर्डर एरिया में चीनी गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। इसी बीच सैटेलाइट तस्वीरों से सिक्किम के नाकुला के पास नई सड़कों के निर्माण और नई पोस्ट का पता चला है। हाल ही में इस क्षेत्र में भारत और चाइना की सेना आमने सामने आ गई थी। दोनों सेनाओं के बीच झड़प भी हुई है दोस्तों। हालांकि स्थानीय कमांडरों द्वारा स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार इस मसले को हल कर लिया गया है। आपको बता दें कि नाकुला के उत्तर में स्थित क्षेत्र डोकलाम में 2017 के विवाद के बाद पहली बार यहां चीनी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप पोस्टर देख पा रहे होंगे, ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों इन तस्वीरों को लेकर, और जिस प्रकार से ये नई सड़क और नई पोस्ट बना रहा है दोस्तों, ऐसे में भारत को क्या कदम उठाने चाहिए दोस्तों? क्या भारत को भी जैसे का तैसा वाली नीति अपनानी चाहिए इस मसले पर, हाँ या ना? क्या कहते हैं आप लोग, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां नेपाल के व्यापारियों ने चाइना के खिलाफ कर दिया है बड़ा प्रदर्शन, जहां लगाया है अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप। जी हां दोस्तों, चीन अब नेपाल पर भी अपनी मनमानी थोप रहा है। नेपाल से होने वाले व्यापार में वो अघोषित अवरोध पैदा कर रहा है। इन स्थितियों से नेपाल के व्यापारियों यानी नेपाल के बिजनेसमैन में जबरदस्त रोष देखा जा रहा है दोस्तों। सीमा के रसुवा जिले में दिक्कतों के विरोध में चीन के खिलाफ व्यापारियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। व्यापारियों का यह प्रदर्शन रसुवागढ़ी कस्टम कार्यालय के सामने हुआ। इस प्रदर्शन में व्यापारी चीन के खिलाफ तख्तियां लेकर आए थे। व्यापारियों का कहना है कि सीमा पर चीनी एजेंट जमकर रिश्वत लेने के बाद ही सीमा पार से सामान आने देते हैं। चीन अंतरराष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन कर रहा है। उनका ये कहना था कि चीनी अधिकारियों ने उनके कंटेनर आने में अघोषित व्यवधान कर रखा है। इससे पहले तातो पानी चेक पोस्ट पर भी व्यापारियों ने प्रदर्शन किया था। नेपाल के उद्योग वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री लेखराज खट्टा भी चाइना के व्यवहार पर असंतोष जाहिर कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आप सभी की क्या राय होने वाली है? जिस प्रकार से अब जाकर के नेपाल की आंखें खुली हैं, चाहे देर सही दोस्तों, लेकिन आंखें तो खुली। इस पर आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। चलते एक और खबर की तरफ, जहां पर वैक्सीन है नहीं और कोरोना पकड़ रहा है रफ्तार। डरा हुआ इमरान खान ने इन देशों के लोगों की एंट्री पर लगा दिया है बैन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस से बेहाल पाकिस्तान अब वैक्सीन के लिए भारत समेत दुनिया के कई देशों से दया की उम्मीद लगाए हुए है। पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन ने तो सिनोवैक वैक्सीन को अभी तत्काल देने से मना कर दिया है। माना यह जा रहा है कि फरवरी के पहले सप्ताह में चीन पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन भेज सकता है। इस बीच कोरोना के नए स्ट्रेन से डरे हुए इमरान खान ने ब्रिटेन सहित 6 देशों पर यात्रा प्रतिबंध 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है दोस्तों। पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने शुक्रवार को कहा है कि दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, ब्राजील, आयरलैंड, पुर्तगाल और नीदरलैंड से संबंधित लोग 28 फरवरी तक यात्रा प्रतिबंधों से प्रभावित होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस कंगालिस्तान को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? क्या आपको नहीं लगता कि कंगालिस्तान तो वैसे भी कोई अन्य देश का नागरिक नहीं जाना चाहेगा? क्या मानते हैं आप लोग? कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां यूएन की भी नहीं सुनता है ईरान। अपील के बावजूद बलोच व्यक्ति को दे दी इसने फांसी। जी हाँ दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय दबाव और संयुक्त राष्ट्र की अपील के बावजूद ईरान ने एक बलोच व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी है और उसे सरेआम फांसी पर लटका भी दिया गया दोस्तों। उस पर हत्या, अपहरण और आतंकवाद से जुड़े होने का आरोप था। फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति का नाम जावेद दहगान कलाद था। उसे सिस्तान बलूचिस्तान राज्य में फांसी पर लटकाया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 29 जनवरी को ही जावेद दहगान कलाद को फांसी की सजा न देने की अपील की थी। जानकारी के मुताबिक दहगान को जून 2015 में गिरफ्तार किया गया था और जिहादी ग्रुप जैश अल अब्ल यानी जो कि न्याय की सेना होती है उसके नाम के ग्रुप से जुड़ा माना गया था। उस पर लगे आरोप सही पाए गए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ईरान की इस दादागिरी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? या फिर ईरान ने सही
सही क्या मानते हैं आप लोग? भारत की जनता क्या कहती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर शराब समझकर पी लिया एंटी फ्रीज, अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं 11 अमेरिकी सैनिक। जी हाँ दोस्तों, टेक्सास में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर यानी यूएस मिलिट्री बेस पर 11 सैनिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है दोस्तों, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। यूएस आर्मी अफसरों के मुताबिक इन सैनिकों ने शराब समझकर एंटी फ्रीज का सेवन कर दिया। इन सैनिकों का इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि एंटी फ्रीज एक रसायन होता है यानी केमिकल होता है, जिसका प्रयोग कार आदि में रेडिएटर के पानी के जमाव को रोकने के लिए किया जाता है दोस्तों। अमेरिकी सेना के सार्वजनिक मामलों के कार्यालय की ओर से गुरुवार यानी 29 जनवरी को जारी बयान में कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट की आर्मी पोस्ट फोर्ट ब्लिस के ये सभी सैनिक टेक्सास के शहर ईआई पासो में 10 दिन की फील्ड ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने गलती से एंटी फ्रीज रसायन का सेवन कर लिया, जिसके बाद उनमें से 11 सैनिक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके अच्छे हेल्थ की कामना करते हुए कमेंट सेक्शन में गेट वेल सून यूएस मिलिट्री जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं कितने लोग लिखते हैं। एक और खबर की ओर चले तो जैश उल हिंद नाम के संगठन ने ली है इजरायली दूतावास पर धमाके की जिम्मेदारी। गुलाबी दुपट्टे की भी हो रही है जांच। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल विस्फोट के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे कुछ ईरानियों से पूछताछ कर रही है। जिन विदेशी नागरिकों से पूछताछ की जा रही है उनमें वे शामिल हैं जिनका वीजा समाप्त हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में इजराइल दूतावास के पास ब्लास्ट में इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों की जांच के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की एक टीम तैनात कर दी गई है दोस्तों। शनिवार को टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दिया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने 26 जनवरी के हिंसा मामले के सिलसिले में लाल किला क्षेत्र की भी जांच की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की ओर चले तो अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों को लगातार मिल रही है धमकियां, जिसको लेकर बढ़ा दी गई है उनकी सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों को लगातार धमकियां मिलने के बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कांग्रेस के कार्यवाहक सुरक्षा प्रमुख टिमोथी पी ब्लोडगेट ने कहा है कि कैपिटल पुलिस अधिकारियों को वॉशिंगटन के हवाई अड्डों, शहरों के ट्रेन डिपो पर तैनात किया जाएगा। ब्लोडगेट ने कहा है कि उन्होंने एक पोर्टल भी तैयार किया है जिस पर सांसद अपनी यात्रा योजनाओं के बारे में एजेंसी को बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सभी सांसदों से आग्रह किया है कि वे अपनी यात्राओं के दौरान स्थानीय पुलिस तथा हवाई अड्डे के अधिकारियों के साथ सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी अधिकारियों के साथ साझा करें। एक और खबर की बात करें तो नेपाल बोला तमाम देशों के लिए वैक्सीन बन गई है राजनीतिक हथियार। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री के एक बयान से दुनिया भर में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन और वैक्सीन को लेकर चल रही राजनीतिक जोड़ तोड़ का खुलासा हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री हृदय त्रिपाठी ने साफ कहा है कि नेपाल में वैक्सीन के नाम पर अपने नागरिकों पर प्रयोग करने की छूट नहीं दी जा सकती। साथ ही वैक्सीन लेने के लिए जिस तरह दुनिया भर के देश राजनीतिक जोड़ तोड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि नेपाल को भी मजबूरी में उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और अपने देश के नागरिकों के लिए प्रामाणिक वैक्सीन मंगवाने के लिए राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन दुनिया के तमाम देशों के लिए एक राजनीतिक हथियार बन गई है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो इजरायली दूतावास बम धमाके से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां ईरानी कनेक्शन सामने आया है दोस्तों। उन्होंने कहा है ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास शुक्रवार को हुए बम धमाके से जुड़ा एक लिफाफा मिला है, जिसके बाद इस घटना का ईरान कनेक्शन सामने आया है। इस लिफाफे में इस ब्लास्ट को ट्रेलर बताया गया है दोस्तों और बदला लेने की बात कही गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मौके से मिले इस लिफाफे में 2020 में मारे गए कासिम सुलेमानी और ईरान के वरिष्ठ न्यूक्लियर वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजा देह का भी जिक्र है। जी हाँ
दोस्तों ऐसे में इस लिफाफे की खबर सुनकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करना कतई भी मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर गूगल व फेसबुक पर अमेरिकी अखबार ने ठोका मुकदमा। ऑनलाइन विज्ञापनों पर एकाधिकार का आरोप लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन विज्ञापनों पर एकाधिकार करने को लेकर एक अमेरिकी अखबार ने गूगल व फेसबुक के खिलाफ एंटी ट्रस्ट कानून के तहत मुकदमा दायर कर दिया है। फेसबुक व गूगल के खिलाफ अमेरिका की संघीय व प्रांतीय सरकारों ने केस दायर कर दिया है। अमेरिकी कंपनी HD मीडिया ने मुकदमे में दावा किया है कि फेसबुक व गूगल ने डिजिटल विज्ञापनों के लिए लगभग आधे विज्ञापन पर एकाधिकार किया हुआ है। इनसे समूचे अमेरिका की स्थानीय मीडिया कंपनियों को खतरा पैदा हो सकता है। HD मीडिया के वर्जीनिया में गजट, मेल व हेराल्ड जैसे कई अखबारों को निकाला जाता है। एक और खबर की बात करें तो पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों संबंधी संधि को मानने से कर दिया है इनकार। कहा है हम बंधे हुए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बता दें पूरी बात। पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों के निषेध संबंधी संधि को मानने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को पाकिस्तान ने कहा है कि वो इस संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि संधि सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखने में विफल रही है। परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि 22 जनवरी को लागू हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से दशकों लंबे चले अभियान के बाद ये संधि अस्तित्व में आई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपनी राय के साथ एक और खबर की बात करें तो UNSC में भारत ने उठाया है आतंकी संगठनों में बच्चों को भर्ती किए जाने का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने आतंकी गतिविधियों के लिए बच्चों को भर्ती किए जाने का मुद्दा उठा लिया। UNSC में भारत के स्थायी उप प्रतिनिधि के नागराज नायडू ने कहा है कि वैश्विक आतंकवाद में नया ट्रेंड उभर कर सामने आ रहा है। आतंकी संगठन अपने नापाक इरादों के लिए अब बच्चों की भर्ती कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आतंकी संगठनों के लिए बच्चों को फुसलाना सबसे आसान है, चाहे वो बात आतंकी गतिविधियों में उन्हें शामिल करने की हो या उन्हें ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की हो। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं एक और खबर की तरफ तो जो बाइडेन की बड़ी चेतावनी हुई बेअसर। चाइना सागर पर अमेरिका को युद्ध के लिए उकसा रहा है। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर को लेकर चाइना और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। हालांकि नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने अमेरिका को की सत्ता संभालते ही दक्षिण चीन सागर से सटे ताइवान मुद्दे पर चाइना को अपनी हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी थी, लेकिन ड्रैगन पर इसका कोई असर नहीं हुआ और चीन के लड़ाकू विमान दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के अभ्यास में जुट गए हैं। चीनी एयरक्राफ्ट अमेरिकी कैरियर और उसके साथ मौजूद युद्धपोतों से सिर्फ 250 नॉटिकल मील ही दूर रहा है। एक और खबर की ओर चले तो खैरात में मिलने वाली कोरोना वैक्सीन से टीकाकरण शुरू करेगा पाकिस्तान। चीन भेजेगा विशेष विमान। बता दें, कोरोना वायरस की मार झेल रहे कंगाल पाकिस्तान को वैक्सीन लाने के लिए खुद का विमान चीन भेजना पड़ रहा है। बताया ये जा रहा है कि चीन ने सिनोवैक की कोरोना वैक्सीन फ्री में देने के एवज में पाकिस्तान के सामने शर्त रखी थी कि वो खुद के खर्च से इस वैक्सीन को लेकर जाए, लेकिन गरीबी से जूझ रहे इस पाकिस्तान ने एक हवाई जहाज भेजने की प्लानिंग करने में ही कम से कम 1 महीना खर्च कर दिया। अब इमरान खान सरकार ने फैसला किया है कि रविवार को एक विशेष विमान इस्लामाबाद से कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराक लाने के लिए भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही थी। एक और खबर की बात करें तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक योजना पर कर दिया है हस्ताक्षर। जी हाँ दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर पहले से काफी बातें होती रही हैं और कई बड़े देशों में इससे जुड़े समझौते भी हुए हैं। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। बड़े पैमाने पर पलायन से लेकर गृह युद्ध तक हर चीज में तपते बढ़ते तापमान की भूमिका के साथ जलवायु परिवर्तन दशकों से राष्ट्रीय सुरक्षा का कारक रहा है। जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन को अपनी विदेशी और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का एक अभिन्न अंग भी बनाने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर
किया। उनका मानना है कि इससे जलवायु परिवर्तन से निपटना आसान होगा। आपका क्या मानना है दोस्तों? और क्या आप जो बाइडेन की इस कदम की सराहना करते हैं? हाँ या ना, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सीपीआई 2020 की रिपोर्ट इमरान खान के लिए बन गई है मुसीबत। भ्रष्टाचार में 4 कदम आगे पहुंचा पाकिस्तान। बाकी देशों का भी हाल आपको बताएंगे दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार से जुड़ी एक ताजा रिपोर्ट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए मुसीबत बन खड़ी हो गई है दोस्तों। बता दें आपको, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी सीपीआई 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 180 देशों की रैंकिंग में पाकिस्तान 124वें पायदान पर पहुंच गया है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान के भ्रष्टाचार के मामले में स्थिति पहले से भी बदहाल हो गई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद पाकिस्तान में विपक्ष एकजुट होकर इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल बैठा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 में भारत 86वें पायदान पर है, तो वहीं भारत का पड़ोसी देश चीन 78वें पायदान पर है। चीन भारत से 9 पायदान ऊपर है। भ्रष्टाचार को रोकने के मामले में चीन सरकार भारत से आगे है। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन दोनों देशों से भारत काफी ज्यादा आगे है। ऐसे में दोस्तों अमेरिका को टक्कर दे रहा है हमारा भारत। आप क्या कहेंगे इस बात पर? इस बात को सुनकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ममता के किले में फिर मारी सेंध। टीएमसी के 5 कद्दावर नेता हुए बीजेपी में शामिल। अमित शाह से भी मिले। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गर्माहट बढ़ती ही जा रही है। इस बीच बंगाल चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लग गया है। टीएमसी के केंद्रीय कई बागी विधायक और नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन बागी नेताओं ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात के बाद पार्टी ज्वाइन की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन सभी को कांग्रेचुलेशन जरूर कर दीजिएगा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तो 1700 सीसीटीवी फुटेज उगलेंगे ट्रैक्टर रैली हिंसा के राज। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद खत्म होते ही दिख रहे आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आंसुओं ने जैसे संजीवनी दे दी। पिछले 66 दिनों से चल रहा जो आंदोलन 28 नवंबर को गाजीपुर बॉर्डर से शाम तक खत्म जैसा दिख रहा था, वैसे ही टिकैत के आंसुओं का वीडियो वायरल होते ही फिर तेज हो गया। जी हाँ दोस्तों, और खबर की बात करें तो टिकरी बॉर्डर जैसी सुरक्षा तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी नहीं दिखाई देती है दोस्तों। किसानों को रोकने के लिए तैयार कर दी गई है 8 लेयर सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, लाल किला पर हुए उपद्रव के बाद टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में सुरक्षा का जैसा इंतजाम कर दिया गया है, वैसा तो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर भी देखने को नहीं मिलता। 1 फरवरी को बजट पेश होगा, उस दौरान किसान दिल्ली में ना घुस जाए, इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर 8 लेयर की सुरक्षा दीवार बना दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी? किसान आंदोलन को लेकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और खबर की तरफ, तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली को हुआ है बड़ा नुकसान, चेतेश्वर पुजारा को हुआ है बड़ा फायदा। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली से आगे निकल गए हैं। लाबुशेन कोहली को पीछे छोड़ते हुए नवंबर 3 की पोजीशन पर पहुंच गए, जबकि विराट नंबर 4 पर खिसक गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी इस आईसीसी टेस्ट रैंकिंग को लेकर? क्या ये रैंक सही है दोस्तों, या विराट कोहली सभी के लिए सुपरस्टार है? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं कौन क्या कहता है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली एनसीआर में फिर लौटेगी कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने जता दी है भारी बारिश की आशंका। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अंतिम खबर की बात करें तो बजट 2020 और 21 में किसानों को बड़ा तोहफा बढ़ने वाली है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश करेंगी। कोरोना महामारी के आने वाले इस बजट से लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, तो वहीं वित्त मंत्री भी इशारा कर चुकी है कि इस बार का बजट स्पेशल होगा। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कुछ खास ऐलान होने वाले
वाले हैं। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बेहद अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में